बच्चों मैं सुनील सर आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक ब है और उसी ब में दो बहुत ही फेमस अंतर स्पष्ट करो है और ये अंतर स्पष्ट करो दोनों में से एक अंतर स्पष्ट करो कंफर्म आता है। और बच्चों ये अंतर स्पष्ट करने के लिए कुछ बातें ध्यान रखिए। अगर आपने यहां एक पॉइंट लिखा, यहां एक पॉइंट लिखा तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। यहां दूसरा पॉइंट लिखिए, यहां भी दूसरा, आपको 2 मार्क्स मिलेगा। अंतर में कैसे भी करके आप 2 अच्छे पॉइंट याद कर लीजिए। आधा आधा मार्क्स सब पॉइंट पे मिलता है, आपको टोटल 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो बच्चों शुरुआत करते हैं सबसे फेमस अंतर, भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है। बच्चों अंतर बहुत आसान है। अगर आपको एक कहानी याद हो तो वो कहानी क्या है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो एक पेड़ था और इसी पेड़ के नीचे कोई एक व्यक्ति बैठा था। उस व्यक्ति का नाम आप खुद गेस करिए। और ये व्यक्ति इसे देखा, यहां से एक सेब गिरा, अगर आपको याद हो तो। अगर ये आपके सामने घटना घटी होती या मेरे सामने घटी होती तो हम कुछ करते नहीं, सेब को खा जाते, इतना ही काम करते। लेकिन इस व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया। इस व्यक्ति ने सोचा कि यह सेब नीचे गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। अगर बच्चों को याद हो तो उस व्यक्ति का नाम क्या था? सही गेस किया आपने, उस व्यक्ति का नाम न्यूटन था, जिसने यह सेब नीचे क्यों गिर रहा है उसका उसने कारण बताया। चलिए इस पूरी डायग्राम को हम धरती के ऊपर ले लेते हैं। तो न्यूटन ने कहा यह सेब नीचे क्यों गया, तो इस धरती में जरूर कोई बल रहा होगा। कोई एक ऐसा बल होगा जिसकी वजह से यह सेब धरती पर गिरा, आसमान में नहीं गया। यानी इस धरती में कोई ना कोई एक बल होता है और इस बल का नाम उसने दिया गुरुत्वाकर्षण। नाम है बच्चों, गुरु से ही नाम है गुरुत्वाकर्षण। तो ये वो बल था जिसका नाम गुरुत्वाकर्षण जी है। बच्चों इस डायग्राम में सब कुछ है। जो सेब गिरा, अंदाजा मारिए वो एक सेब कितने का होगा। एक अंदाजा अगर मारे तो एक सेब होता है 200 ग्राम का। मैंने क्या कहा, ये सेब कितना, एक सेब 200 ग्राम का था। एक सेब 200 ग्राम। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। बच्चों भार क्या होता है? उस पूरी कहानी में यह सेब नीचे क्यों गिरा? एक बल की वजह से। यह बल किसने लगाया? पृथ्वी ने। किस पर लगाया? सेब पर। तो बच्चों भार का मतलब होता है, भार एक बल होता है। यह बल कौन लगाता है? पृथ्वी। किस पर लगाती है? यहां सेब है, हम सेब की जगह वस्तु कह देते हैं। तो भार का मतलब वह बल जो पृथ्वी किसी वस्तु पर लगाती है, या जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो बात समझ गए? भार का मतलब एक शब्दों में वह बल जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। अब बात करें बच्चों द्रव्यमान। इस कहानी में सेब कितना था? 200 ग्राम का। तो बच्चों ये 200 ग्राम जो लिखा हुआ है यही है द्रव्यमान। इसका मतलब बहुत आसान है बच्चों। इस शब्द को जरा आप तोड़ के देखिए। अगर आप तोड़ेंगे ना तो एक वर्ड आएगा द्रव्य और दूसरा वर्ड है मान। तो परिभाषा बहुत आसान है। द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। फिर सुन लीजिए, द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। बच्चों द्रव्य का मतलब दुनिया के हर वो चीज जिसमें वजन होना चाहिए वो द्रव्य होता है। जिसका वजन होगा वो द्रव्य होगा। तो द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। तो पहला पॉइंट, भार क्या होता है? जिस बल से पृथ्वी वस्तु को
यहां वस्तु का नाम सेब है, सेब मत लिखिए आप। जिस बल से पृथ्वी वस्तु को आकर्षित करती है, आकर्षित करती है। सबसे आसान बच्चों द्रव्यमान है। क्या होता है द्रव्यमान? द्रव्य की मात्रा को, द्रव्य की मात्रा को क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। बच्चों ये एक बात हो गई। हमें एक पॉइंट और ढूंढना है। बच्चों अगर सेब गिरा तो उसकी कोई दिशा थी? हां, नीचे की तरफ। तो अगर कभी दिशा होगी तो उस राशि को कहते हैं सदिश राशि। बच्चों दिश मतलब दिशा, स मतलब सही दिशा। यहां पर इसका एक दिशा होती है, इसलिए यह मतलब भार सदिश राशि है। बच्चों सदिश का मतलब जिसकी दिशा होती है, तो यह सदिश राशि है। अब बच्चों स को हटाकर अ लिख दीजिए, अ लगाएंगे तो अदिश राशि है। ये हो गया बच्चों पॉइंट नंबर 2। ये 2 पॉइंट्स आपका काम बन जाएगा। लेकिन थोड़ा और जानते हैं, कभी आप ये पॉइंट भूल गए तो। अब बात करते हैं बच्चों पॉइंट नंबर 3 की। बच्चों एक बात बताइए, अगर ये सेब धरती पे गिरा, अगर ये सेब मंगल ग्रह पे गिरा होता तो ये बल का मान कम होता। अगर बच्चों ये सेब वहां पर रखिए जहां पर कोई बल है ही नहीं। याद रखिए बच्चों, भार मतलब बल होता है और बल के लिए जी का होना जरूरी है। अगर जी नहीं होगा तो भार शून्य हो सकता है। बच्चों एकदम क्लियर बात है, आराम समझिए। द्रव्यमान का मतलब मैं 80 किलोग्राम का हूं, यह मेरा द्रव्यमान है। क्या मैं मंगल ग्रह पे जाने पे 82 किलो का हो जाऊंगा? नहीं, मैं किसी ग्रह पर जाऊं ये कभी नहीं बदलता। और भार अगर आप धरती पे हो तो बल लगेगा 9.8, मंगल पे गए तो 6। अलग अलग ग्रहों पे ये मान बदलता है, ये कभी नहीं बदलता। आप किसी भी ग्रह पे चले जाइए, द्रव्यमान नहीं बदलता। तो भार बदलता है और द्रव्यमान नहीं बदलता। बच्चों आखिरी पॉइंट एकदम आसान है, यह पॉइंट आप तुरंत याद कर लोगे। अगर भार बल है, किसने खोजा था? इस व्यक्ति का नाम था न्यूटन। तो बच्चों इसकी इकाई होती है, उसका नाम जिसने ये खोजा था, इसकी इकाई न्यूटन है। और इसकी इकाई या तो आप ग्राम लिखिए या तो किलोग्राम। तो हम लिखेंगे इसकी इकाई किलोग्राम। आप शॉर्टकट में केजी लिख सकते हैं। चारों में से बच्चों कोई भी 2 पॉइंट आप याद कर लीजिए, आपको 2 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा। ये हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर स्पष्ट करो। अब इसके बाद तुरंत हम लोग शुरू करते हैं अगला अंतर स्पष्ट करो, जो बहुत ही मेन है। ठीक है बच्चों, अंतर नंबर 2। और बच्चों ये अंतर बहुत ही फेमस है। बच्चों अगर ये अंतर आपको समझ जाए ना तो याद रखिए, अगर ये एग्जाम में अंतर आए तो आपको 2 मार्क्स देगा। 90% चांस है कि इसका एक कृति आती है, मतलब डायग्राम बना रहेगा और आपको ढूंढना होगा कि ये बीमारी बताओ, चश्मा कौन सा पहनते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही फेमस है। तो बच्चों एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आप कर लोगे। क्वेश्चन है बच्चों, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। बच्चों आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं, अगर ये ट्रिक आपको याद रह गया तब तो ये कहानी आसान है एकदम आपके लिए। ट्रिक क्या है बच्चों, जैसे ये आप सेंटेंस याद कर लीजिए, मात्र एक
दूर, और सब लोग जानते हैं चप्पल बड़ा फेमस है ना। दूर चप्पल उतारो, यानी जब भी चप्पल उतारना है तो कहां उतारोगे? दूर उतारना। अगर आपको ये ट्रिक याद रह गया तो बहुत ही आसान है। आंखों का दोष, बच्चों दृष्टि मतलब होता है देखना, और दोष मतलब बीमारी। ये कौन सी बीमारी है? दोष मतलब बीमारी और दृष्टि मतलब देखना, यानी ये आंखों की कोई बीमारी है जिसका नाम है दूर दृष्टि दोष। क्या याद रखना आपको? दूर चप्पल उतारो। अब इस ट्रिक को कहां लगाओगे? इस डायग्राम को ध्यान से देखना। क्या है ये? नेत्र मंजे आंख, नेत्र मतलब आंख, ये आंख का गोला है बच्चों, ये नेत्र गोलक है, आंख का गोला। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो, यह है नेत्र गोलक, यहां पर कोई वस्तु है और इसका प्रतिबिंब यहां बना है। ध्यान से बच्चों देखिए, यह वस्तु और यह इसका प्रतिबिंब, यह प्रतिबिंब कहां बना है? इसके दूर बना है। अगर यह प्रतिबिंब दूर बना है तो उस कहानी को देख लीजिए, है ना। बीमारी का नाम दूर दृष्टि दोष, और यहां चप्पल से क्या लेंगे? यहां से वर्ड लेंगे चपटा। ये नेत्र गोलक पक्का चपटा हुआ होगा, तब ऐसा हुआ होगा। बीमारी कैसे पहचाने? दूर बना तो बीमारी का नाम दूर दृष्टि दोष। अभी बीमारी होती क्यों है? ये नेत्र गोलक या तो चपटा हो जाएगा, तो दूर में कोड वर्ड है चप्पल यानी चपटा, नेत्र गोलक चपटा हो जाता है। अब आते हैं बच्चों, ये उतारो की क्या कहानी है? अगर आपको याद हो, दो तरह के लेंस होते हैं, एक बार याद करिए, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। तो इस बीमारी को दूर कैसे करोगे? तो दूर करने का रास्ता वहां देखिए। बीमारी का नाम दूर, बीमारी क्यों हुआ? चपटा। क्या चपटा हुआ? नेत्र गोलक। कैसे दूर करोगे? चश्मा कौन सा पहनोगे? वहां से चश्मा ढूंढ के दिखाइए। तो चश्मे के लिए ऊ निकाल लीजिए खाली बस। अब ऊ से कौन सा चश्मा आता है? उत्तल लेंस। बच्चे ये पूरा अंतर आपका हो चुका है। मात्र एक कोडवर्ड आपको याद करना है। तो बच्चों पॉइंट नंबर 1, इस बीमारी का मेन कारण क्या है? अगर आपको याद हो, दूर के लिए चप्पल यानी चपटा है, तो बीमारी का मेन कारण है नेत्र गोलक क्या हो जाता है? चपटा हो जाता है। बच्चों या तो नेत्र गोलक चपटा होगा, अब या तो नेत्र गोलक ये क्या होगा? मोटा। या तो नेत्र गोलक चपटा होगा या तो मोटा होगा। अगर इसमें नेत्र गोलक चपटा हो गया तो एक ही आपको याद करना था, इसका उल्टा यहां पर है। यहां पर नेत्र गोलक चपटा का उल्टा मोटा हो जाता है। यह आसान था, नेत्र गोलक चपटा होना, नेत्र गोलक का मोटा होना। अब आते हैं बच्चों, यह बीमारी कैसे दूर करोगे? अच्छा एक और ट्रिक बताता हूं बच्चों आपको मैं। जरा इस बीमारी को देखिए, दूर, और यह बीमारी है निकट। दोनों में छोटा कौन है? दूर। पढ़ने में छोटा है, लिखा भी छोटा है। अब जरा याद करो, मैंने आपसे कहा था याद कर लेना, दोनों लेंस में छोटा कौन है? उत्तल। बीमारी छोटी, चश्मा भी छोटा। या तो ट्रिक लगाइए, दूर की बीमारी में चश्मा उत्तल, तो इसके लिए उत्तल लेंस का चश्मा पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं। अब ये तो बात आपको समझ गया, इसका ही उल्टा वहां लिखना है।
तो इसमें अवतल लेंस का चश्मा पहनते हैं। बच्चों एक और अंतर करते हैं। बच्चों बीमारी का नाम दूर है, याद रखिएगा, बीमारी का नाम दूर है इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि दूर का मामला गड़बड़ है। जो बीमारी का नाम हो, कहानी एकदम उल्टा है। अब ये उल्टी कहानी क्या है? दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखेगी। बीमारी से कंफ्यूज मत होना कि सर बीमारी तो दूर है, नहीं, बीमारी का नाम दूर है लेकिन दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखती है और निकट की वस्तु अस्पष्ट नहीं दिखती है। बच्चों बीमारी का नाम निकट है, क्या निकट का मामला गड़बड़ है? नहीं, उल्टा है। निकट की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है, परंतु गड़बड़ी कहां होती है? दूर वाले में। फिर से बीमारी का नाम दूर, तो बताओ दूर की वस्तु कैसे दिखेगी? अस्पष्ट। गड़बड़ी कहां होगी? निकट वाले में। एक सेंटेंस लिखेंगे तो भी चलेगा, है ना। दूर की वस्तु कैसी दिखेगी? दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है। बच्चों वहां पर बीमारी का नाम निकट है लेकिन दिखेगा यही वाला सही, निकट की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है। दिखाई देती है। बच्चों आसान है, कोई भी 2 पॉइंट याद कर लीजिए और इसके ऊपर एक एक्टिविटी आती है। बच्चों मान लीजिए डायग्राम कुछ ऐसा आया, तो आपको सिर्फ देखना है यह प्रतिबिंब दूर बना है कि निकट। तो अगर आप ये ढूंढ लिए कि निकट बना है तो बीमारी एकदम क्लियर हो जाएगी। तो बच्चे लोग इस तरीके से इसको याद करिए, बढ़िया एकदम आसान लगे आपको। धन्यवाद।